लेट्स डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। अब एडसॉर्प्शन का हमारे जीवन में क्या क्या रोल है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सो वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अब देखिए वैक्यूम में होता क्या है कि एटमॉस्फेयर नहीं होता। अब मान के चलो हम लोग वैक्यूम बना रहे, वैक्यूम बनाने के बाद इफेक्टिव वैक्यूम वो होता है जिसमें बिल्कुल ही एयर ना हो। मान के चलो एक आधी गैस कुछ थोड़ी बहुत बच गई हो, तो सूटेबल एडसॉर्बेंट के यूज से गैसेस को एडसॉर्ब किया जा सकता है ताकि हाई वैक्यूम क्रिएट हो। सो गैसेस कैन बी adsorbed on adsorbent adsorbent to create high vacuum। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा एप्लीकेशन है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन गैस मास्क, गैस मास्क। अब देखिए जो कोल माइन में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनके पास जो मास्क होता है उस मास्क में चारकोल होता है। चारकोल इसलिए कि वो जब ब्रीथ करें तो पॉइजनस गैसेस चारकोल के सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो ताकि उन्हें प्योर एयर मिले और वो जो पॉइजनस गैसेस है उनसे बचे। इसलिए गैस मास्क के अंदर क्या बोलते हैं उसको चारकोल डाला जाता है। सो इन कोल माइंस, in coal mines workers are provided, workers are provided gas mask having charcoal, charcoal for adsorption, for adsorption of poisonous, poisonous गैसेस। यानी जो पॉइजनस गैसेस होते हैं उनके एडसॉर्प्शन के लिए वहां पे गैस मास्क में हम लोग चारकोल को यूज करते हैं एज एन एडसॉर्बेंट, जिसके सरफेस पे पॉइजनस गैसेस एडसॉर्ब होंगे अगर होते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। अब बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, उनमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं बेसिकली उसका काम होता है टू प्रोवाइड सूटेबल सरफेस और उस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर बाद में जो रिएक्टेंट है वो एडसॉर्ब होता है। सो एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल इन नंबर ऑफ रिएक्शंस, इन नंबर ऑफ रिएक्शंस catalyst provide surface for adsorption, surface for adsorption। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं इन हाबर्स प्रोसेस, इन हाबर्स प्रोसेस, हाबर्स प्रोसेस इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। सो आयरन is used as a catalyst, as a catalyst which in turn act as adsorbent also। तो इस प्रकार से हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में हम लोग एडसॉर्प्शन का एडवांटेज लेते हैं। इसके बाद अगला पड़ाव फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। अब देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज अ मेथड टू कॉन्सेंट्रेट सल्फाइड ओर्स। अब सल्फाइड ओर्स में जो सिलिका या बाकी के जो इंप्यूरिटीज मिक्सड है जिन्हें हम बोलेंगे गैंग, गैंग से ओर को सेपरेट कराने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं। तो उसमें होता क्या है, ऑयली फ्रोथ में सल्फाइड और पार्टिकल्स क्या बोलते हैं उसको वेट किए जाएंगे ना, एडसॉर्ब होंगे और उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग
concentration during concentration of sulfide or ore particles adsorb on oily froth और बाद में हम वहां से उन और पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडसॉर्प्शन इंडिकेटर्स, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। एडसॉर्प्शन इंडिकेटर्स, अब देखिए कुछ कुछ प्रेसिपिटेट जो है उनकी टेंडेंसी होती है एडसॉर्बेंट का काम करने की। I mean some precipitates are capable of absorbing certain dyes। तो मान के चलो खासकर सिल्वर हलाइड्स। अब जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि प्रेसिपिटेशन हुआ या नहीं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, एक डाई डालोगे, तो डाई पार्टिकल अगर एडसॉर्ब होते हैं प्रेसिपिटेट के ऊपर तो इसका सीधा मतलब ये बनेगा कि सिल्वर हलाइड प्रोड्यूस हुआ है, तो जो एंड पॉइंट को इंडिकेट करेगा। सो सम precipitates are capable of adsorbing dyes which in turn is indication of end point। अब इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं सिल्वर हलाइड्स कैन deposit dyes on their surface। सो इस प्रकार से एंड पॉइंट निकलेगा, उसे एडसॉर्प्शन इंडिकेशन हम कह सकते हैं, यानी एडसॉर्प्शन इंडिकेटर के नाम से हम देख सकते हैं। इसके बाद इन कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, जिसे हम बोलेंगे कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, मान के चलो वाटर वेपर्स या वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे एनवायरनमेंट इज ह्यूमिड। अब ऐसे में एयर में से वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट को निकालने के लिए हमें बेटर एडसॉर्बेंट की जरूरत पड़ेगी। सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल को यूज करके हम लोग जो एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर है उसको एडसॉर्ब करा सकते हैं। सो याद रखें, मॉइस्चर इन एयर can be adsorbed on silica gel or एल्यूमिनियम जेल, जिसे एल्यूमिना जेल भी कहा जा सकता है, जिससे ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल में होगी और ह्यूमिडिटी यानी एयर जो है वो ड्राई होगा। उसके बाद रिमूविंग द कलरिंग मैटर, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर कलरिंग मैटर अगर प्रेजेंट हो, वैसे सॉल्यूशन को अगर हम बेस्ट एडसॉर्बेंट के साथ मिक्स करते हैं तो एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर डाई पार्टिकल या कलर्ड पार्टिकल एडसॉर्ब होंगे और सॉल्यूशन डीकलराइज होगा। इसका बेहतरीन एग्जांपल हम दे सकते हैं, बारिश में जो नल का पानी आता है दैट इज समहाउ कलर्ड, यानी कलरिंग मैटर उसमें होता है। अब वहां पे अगर हम एलम डालते हैं तो एलम क्या करेगा, वहां का कलरिंग मैटर रिमूव करेगा। सो एडसॉर्प्शन का रोल उसमें बहुत अहम होता है।
So colored solution get decolorized when shaken with some adsorbents like चारकोल। तो चारकोल जैसे एडसॉर्बेंट के साथ शेक करें तो उनका डीकलराइजेशन हो सकता है। इस प्रकार से कलरिंग मैटर रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बिग थिंग इज द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। सो सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, नंबर 8 इज सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। अब याद रखिए, इनर्ट गैसेस का मिक्सचर अगर आपके पास हो और उस मिक्सचर में से हमें इनर्ट गैसेस को आइसोलेट या सेपरेट कराना हो, तो याद रखना गैसेस हैव डिफरेंट टेंडेंसी टू अंडरगो एडसॉर्प्शन। उसी चीज का हम एडवांटेज ले सकते हैं और गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। सो इनर्ट गैसेस differ in the tendency to undergo what? Adsorption. So this property is used to separate them from a mixture। अगर हमारे पास इनर्ट गैसेस का मिक्सचर हो तो उस मिक्सचर में से हम लोग उन्हें सेपरेट करने के लिए ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इन क्यूरिंग द डिसीजेस। अब देखिए, कुछ जो मेडिसिन है वो भी इस बेसिस पे काम करते हैं। सम ऑफ द मेडिसिन एक्ट ऑन दिस पर्पज, यानी क्या होगा, इन्फेक्टिंग जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके बॉडी के ऊपर वो खुद एडसॉर्ब होंगे और उनका काम तमाम कर देंगे। इस प्रकार से हमें रिलीफ मिलेगा, याद रखना। सो सम मेडिसिन get adsorbed on the body of microorganism and retard their growth। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड कर देते हैं। इस प्रकार से कुछ दवाइयाँ जो है मेडिसिन काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज केमिकल एनालिसिस। सो इन केमिकल एनालिसिस जैसे कि कुछ एनालिटिकल चीजें हैं जैसे क्रोमैटोग्राफी, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ऐसे में एडसॉर्प्शन का काफी अहम या इम्पोर्टेंट रोल देखा जा सकता है इन क्रोमैटोग्राफी। बेसिकली इन क्रोमैटोग्राफी एडसॉर्प्शन प्लेज वाइटल रोल। उसके बाद सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, it is one of the finest and very important applications of it। so softening of water। अब हमें समझना होगा कि हार्ड वाटर क्या चीज है, किस वाटर को हम हार्ड वाटर यानी कह सकते हैं। रिमेंबर, इफ वाटर इज contaminated by कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, यानी पानी के अंदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा अगर है तो वैसे वाटर को हम लोग कहेंगे हार्ड वाटर। और याद रखना, हार्ड वाटर डोमेस्टिक पर्पज यूज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि उसकी सॉफ्टनिंग हो। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट
कॉलम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से किया जाता है, जहां पे एडसॉर्बेंट के तौर पे हम लोग यूज करेंगे जियोलाइट्स। अब जियोलाइट्स की पैकिंग किए वाला जो कॉलम होगा उसमें से हार्ड वाटर जब आप डालोगे तो जियोलाइट में के जो सोडियम आयंस है वो पानी के अंदर रिलीज होंगे और वो रिप्लेस करेंगे इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को, और वाटर बिकम्स सॉफ्ट। बाद में सॉफ्ट वाटर कैन बी यूज, याद रखना। सो हार्ड वाटर, याद रखे, हार्ड वाटर कैन बी मेड सॉफ्ट बाय यूजिंग कॉलम chromatography, column chromatography. So these are some of the applications of adsorption जो हम हमारे डेली लाइफ में देख सकते हैं। So it was all about applications of adsorption.